हेलो एवरीवन। जैसा आप सभी को पता है कि इंडियन ज्योग्राफी की जो सीरीज चल रही है जिसमें जनरल इंट्रोडक्शन ऑफ इंडिया का जो पार्ट है इसको हम कवर कर रहे हैं। कल वाले पार्ट में हमने देखा था कि हमने क्या पढ़ा था, इंडिया के लैटिट्यूड के बारे में पढ़ा था। इंडिया की जो लैटिट्यूड्स है या इंडिया की जो अक्षांश रेखा है उसकी बात की थी। आज के वीडियो में हम देखेंगे भारत के क्या देखेंगे, देशांतर रेखाओं के बारे में। तो सबसे पहले तो आप देख लीजिए कि देशांतर रेखाएं या जो लॉन्गिट्यूड है वो होते क्या है। सबसे पहले हम बात करते हैं लॉन्गिट्यूड की, जिसे आपको थोड़ा सा मैं बेसिक बता देता हूँ। बेसिक इन्फॉर्मेशन क्या है लॉन्गिट्यूड के बारे में। देखिए, जैसे अर्थ पर जो वर्टिकल लाइन है, वर्टिकल इमेजिनरी लाइंस। इमेजिनरी लाइंस दो प्रकार की होती है, आपको सभी को पता है। एक तो हॉरिजेंटल इमेजिनरी लाइंस और एक होती है वर्टिकल इमेजिनरी लाइंस। तो जो हॉरिजेंटल इमेजिनरी लाइंस है उन्हें लैटिट्यूड कहते हैं, जिनके बारे में हमने कल पढ़ा था। और जो होती है वर्टिकल इमेजिनरी लाइंस, इन्हें क्या कहते हैं, लॉन्गिट्यूड। ये नॉर्थ पोल है, ये क्या है यहाँ पर, साउथ पोल। तो देखिए ये जो लाइंस है, इस लाइंस को हम लोग कहते हैं क्या, वर्टिकल इमेजिनरी लाइंस। इन्हें हम लोग हिंदी में कहते हैं देशांतर रेखा। क्या कहते हैं, देशांतर रेखा। जो खड़े हुई काल्पनिक रेखा है इनको हम लोग देशांतर रेखा कहते हैं। पृथ्वी हमने देखा। इनकी टोटल संख्या की बात कर लेते हैं। तो टोटल संख्या कितनी है इनकी जो टोटल संख्या है, टोटल नंबर्स है, टोटल नंबर्स कितना है इनका, 360, 360। टोटल 360 डिग्री का वो बनता है एक सर्कल में। तो टोटल कितनी है, 360 है। अब हम बात करते हैं कि इसकी जो एक इसकी जो मिड देखते हैं, मिड लॉन्गिट्यूड की बात करते हैं। बीचों बीच में जो लॉन्गिट्यूड है, ऐसे हमने कल मिड लैटिट्यूड की बात की थी, जिसे हम लोग इक्वेटर कहते हैं। मिड लैटिट्यूड क्या करता है, अर्थ को टू इक्वल पार्ट में डिवाइड करता है। ऐसे ही मिड लॉन्गिट्यूड भी है। मिड लॉन्गिट्यूड कही या 0 डिग्री लॉन्गिट्यूड कही, क्या कही यहाँ पर, इसे 0 डिग्री लॉन्गिट्यूड। 0 डिग्री लॉन्गिट्यूड कही है, 0 डिग्री जो आपका देशांतर रेखा है। तो इस 0 डिग्री लॉन्गिट्यूड में क्या है, इसे हम लोग कहते हैं, इसके अलग अलग नेम है, अदर नेम। देखो क्या क्या नेम है, इस 0 डिग्री लॉन्गिट्यूड को कहते हैं, इस 0 डिग्री लॉन्गिट्यूड को कहते हैं प्राइम मेरिडियन। क्या कहते हैं, प्राइम मेरिडियन लाइन। प्राइम मेरिडियन लाइन भी कहते हैं, और इसको कहते हैं जीएमटी लाइन भी कहते हैं। जीएमटी लाइन, जीएमटी लाइन मतलब ग्रीनविच मीन टाइम लाइन, ग्रीनविच मीन टाइम लाइन, ग्रीनविच मीन टाइम लाइन भी कहते हैं। और क्या कहते हैं, देखो पूरे वर्ल्ड के टाइम के डिसाइड के लिए लाइन बनाई गई है, इसीलिए इसे हम लोग इंटरनेशनल टाइम लाइन भी कहते हैं। 0 डिग्री लॉन्गिट्यूड को ध्यान रखना, क्या कहते हैं दोस्तों, 0 डिग्री लॉन्गिट्यूड को हम लोग क्या कहते हैं, इसे इंटरनेशनल टाइम लाइन, अंतरराष्ट्रीय समय रेखा, इंटरनेशनल टाइम लाइन, अंतरराष्ट्रीय समय रेखा, अंतरराष्ट्रीय समय रेखा। तो देखो अभी हमने 0 डिग्री लॉन्गिट्यूड के बारे में बात किया केवल, और ये हमने लॉन्गिट्यूड की बात कर ली। बट हमें पूरे लॉन्गिट्यूड्स के बारे में जानकारी नहीं लेना है, हमें लॉन्गिट्यूड देखना है इंडिया की। भारत की प्रमुख देशांतर रेखाओं के बारे में बात करनी है। तो भारत की प्रमुख देशांतर रेखाएं कौन कौन सी है, देखो अब हम भारत को देखते हैं इंडिया की मैप से समझते हैं। देखो ये है इंडिया, आई होप आप सभी को दिख रहा होगा। ये भारत है, इंडिया देखेंगे। इसमें हम लोग देखेंगे कौन कौन सी लाइन देखनी है। यहां से देखो, एक तो यहां पर देखते हैं हम लोग, ये जो लाइन है, थोड़ा सा बोल्ड करता हूं, एक सबसे
सबसे हमारी ईस्टर्न लाइन की बात कर लेते हैं, ठीक है। और इस साइड सबसे वेस्टर्न लाइन, मोस्ट वेस्टर्न लाइन। तो आपको दो लॉन्गिट्यूड, एक ये जो लॉन्गिट्यूड है, इस लॉन्गिट्यूड को क्या कहते हैं, ये जो लॉन्गिट्यूड है ये है 68 डिग्री 7 मिनट। अब देखो ये 68 डिग्री है, अगर आपको निकालना है इस साइड वाला लॉन्गिट्यूड मतलब ईस्टर्न वाला, तो देखो 68 में क्या करेंगे, क्रॉस लगाएंगे और +1 कर देंगे। 68 डिग्री में ऐसे क्रॉस लगा के +1 कर देंगे तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, 9 हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा, 7 हो जाएगा। तो आपको याद आ जाएगा इससे 97। इसका जो कितना होता है, ये होता है 97 डिग्री 25 मिनट्स। 97 डिग्री 25 मिनट्स इसका क्या है, देशांतर लाइन। तो 97 डिग्री 25 मिनट। तो आपने देखा कि जो इंडिया का है, ये इंडिया का एक लॉन्गिट्यूड आपने देख लिया, इंडिया का कैसा लॉन्गिट्यूड है, ये है इंडिया का, ये जो लॉन्गिट्यूड है यहां से पास हो रहा है, ये क्या है इंडिया का, ये है आपका वेस्टर्न लॉन्गिट्यूड। ये इंडिया का वेस्टर्न लॉन्गिट्यूड है और ये इंडिया का क्या है, ईस्टर्न लॉन्गिट्यूड। ये क्या है, इंडिया का ईस्टर्न लॉन्गिट्यूड। तो देखो अभी आपको एक वेस्टर्न लॉन्गिट्यूड पता चल गया, ईस्टर्न पता चल गया, बट हमें क्या देखना है, इंपोर्टेंट लॉन्गिट्यूड देखना है। कौन सा लॉन्गिट्यूड, देख आपको बताता हूं। ये लॉन्गिट्यूड देखना है, ये लॉन्गिट्यूड का है 82 डिग्री हाफ, ठीक है। 82 डिग्री एंड 30 मिनट्स कहते हैं, या हम लोग क्या कहते हैं, हाफ डिग्री। 82 डिग्री एंड हाफ, तो इसको 82 डिग्री एंड हाफ को क्या कहते हैं, इसे बोलते हैं हम लोग, इसे कहा जाता है, इसे ध्यान से देखेंगे, इसे कहा जाता है, थोड़ा सा आगे देख लेते हैं, चलो इसमें देखते हैं। इसे हम लोग कहते हैं इंडियन स्टैंडर्ड टाइम लाइन, IST लाइन, इंडियन स्टैंडर्ड टाइम लाइन। थोड़ा देख लीजिए आप लोग साइड में, इंडियन स्टैंडर्ड टाइम लाइन। इंडियन स्टैंडर्ड टाइम लाइन, अब आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा जो इंडियन स्टैंडर्ड टाइम लाइन है वो कितने स्टेट से पास होती है, कितने राज्यों से पास होती है। तो देखते हैं हम इंडियन स्टैंडर्ड टाइम लाइन कितने राज्यों से पास होती है। तो देखिए, देखो सबसे पहले यूपी एक स्टेट हो गया, इसके बाद मध्य प्रदेश 2 स्टेट, छत्तीसगढ़ 3 स्टेट, इसके बाद उड़ीसा 4 स्टेट और ये आंध्र प्रदेश 5 स्टेट। तो इंडियन स्टैंडर्ड टाइमलाइन है, जो भारत की मानक समय रेखा है, कितने राज्यों से पास होती है, ये होती है 5 राज्यों से पास होती है। इतना सभी को समझ में आ गया होगा आई होप। तो अभी हम लोगों ने क्या बात की, इंडिया के इंपोर्टेंट लॉन्गिट्यूड। तो इंपोर्टेंट लॉन्गिट्यूड में आपको सबसे इंपोर्टेंट याद रखना है वो 82 डिग्री एंड हाफ, और ये सब ईस्ट में है, जो प्राइम मेरिडियन के क्या है, ईस्ट में। तो हमने 3 याद रखे, एक तो वेस्टर्न लॉन्गिट्यूड और एक ईस्टर्न लॉन्गिट्यूड और एक टाइमलाइन याद रख लिया हमने। अब हम देखते हैं कि कितने राज्यों से पास होता है, आपको मैंने बता दिया है, आपको मैंने बता दिया कितने राज्यों से पास होती है लाइन। तो देखिए मैं यहां पर लिखता हूं इंडियन स्टैंडर्ड टाइमलाइन, इंडियन स्टैंडर्ड टाइम लाइन। इंडियन स्टैंडर्ड टाइमलाइन भारतीय मानक समय रेखा, भारत की मानक समय रेखा, मानक समय रेखा। तो जो इंडियन स्टैंडर्ड टाइमलाइन है वो कितनी है, ये जो इंडियन स्टैंडर्ड टाइमलाइन है वो 82 डिग्री एंड हाफ ईस्ट में, तो आपने देखे। और नेक्स्ट क्या देखा कि कितने स्टेट से पास हो रही है, तो हमने इसके राज्य देखे कितने राज्यों से पास हो रही है। तो देखो ये हमने देखा था यूपी, यूपी के बाद मध्य प्रदेश, मध्य प्रदेश के बाद छत्तीसगढ़, छत्तीसगढ़ के बाद उड़ीसा और इसके बाद आंध्र प्रदेश, आंध्र प्रदेश। देखो आई होप आपको दिख रहा होगा,
देखिए, तो आंध्र प्रदेश, तो कितने राज्य हो गए हैं? यूपी 1, मध्य प्रदेश 2, छत्तीसगढ़ 3, उड़ीसा 4 और आंध्र प्रदेश 5। तो टोटली 5 राज्यों से पास होती है। तो इंडियन स्टैंडर्ड टाइमलाइन भारतीय मानक समय रेखा के डिग्री देखा हमने 82 डिग्री एंड हाफ और इंडिया के मिड में है और ये 5 राज्यों से पास होती है। दूसरा क्वेश्चन ऐसे पूछा जाता है शहर से, सिटी से, कि सिटी से कहां से पास होती है। तो जो सिटी का क्वेश्चन है वो आपको मैं दोनों तरीके से बताऊंगा। एक तो एनसीईआरटी की बुक में जो आपके लिखा है वो अभी तक लिखा है मिर्जापुर। मिर्जापुर अगर आप कोई कंपटीशन वाली बुक देखें कुछ भी तो उसमें लिखा रहता है नैनी। तो आपको देखना है अगर ऑप्शन में मिर्जापुर लिखा है तो मिर्जापुर आंसर लगाना है। कहाँ है? यूपी में। और यहाँ पर लिख दे रहा हूं मैं नैनी। तो जो नैनी कहां पर है? प्रयागराज। प्रयागराज। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा अभी कि जो इंडियन स्टैंडर्ड टाइमलाइन है वो कितना है? 82 डिग्री एंड हाफ है और इंडिया के मिड में है। और जो स्टेट्स 5 राज्यों से पास होती है और शहर हमने बता दिया। ये लास्ट इंपोर्टेंट थिंग्स जो आपको याद रखनी है वो चीज देखिए। देखो आपने देखा था कि जो 0 डिग्री लॉन्गिट्यूड है, सर जो 0 डिग्री लॉन्गिट्यूड को क्या कहते हैं? 0 डिग्री लॉन्गिट्यूड को कहते हैं इंटरनेशनल टाइमलाइन। क्या कहते हैं इसे? इंटरनेशनल टाइम लाइन, अंतरराष्ट्रीय समय रेखा। इंटरनेशनल टाइमलाइन बोलते हैं 0 डिग्री लॉन्गिट्यूड को। और इंडिया का जो टाइम है वो कहां से डिसाइड हो रहा है? सर इंडिया का टाइम हो रहा है 82 डिग्री एंड हाफ ईस्ट डिसाइड हो रहा है। इसे बोलते हैं इंडियन स्टैंडर्ड टाइम लाइन। इंडियन स्टैंडर्ड टाइम लाइन कहते हैं भारतीय मानक समय रेखा और अंतरराष्ट्रीय समय रेखा। दोनों में डिफरेंस पूछा जाता है कि दोनों में डिफरेंस क्या आएगा। तो देखो जब भी हम लोग इंटरनेशनल टाइमलाइन से 1 डिग्री आगे जाते हैं, 1 डिग्री आगे जाते हैं ईस्ट डायरेक्शन में, 4 मिनट का डिफरेंस आ जाता है। कितने मिनट का आ जाता है? 4 मिनट्स। 4 मिनट का टाइम का डिफरेंस आ जाता है। लेकिन अब ये जब इंडिया को हमें टाइम देखना है कि इंडिया का टाइम कितना आगे है, तो हम लोग कितने आगे? 82 डिग्री एंड हाफ। पहले 82 का मल्टीप्लाई कर दीजिए 4 में। क्यों मल्टीप्लाई करना है? क्योंकि 1 डिग्री पर 4 मिनट का टाइम बढ़ता है। तो 82 डिग्री पर कितना बढ़ेगा? 328 मिनट्स। 328 मिनट्स। और देखो इसमें क्या करना है? 4 दूने 8, 8 चौको 32, 300 मिनट्स। और इसमें क्या करना है? आपको ऐड भी करना है प्लस हाफ डिग्री और हाफ डिग्री मतलब 1 डिग्री में कितना आएगा? 1 डिग्री में आएगा कितना? 1 डिग्री में मतलब आ रहा 4 मिनट्स का डिफरेंस आ रहा है। कितने मिनट्स का आ रहा है? तो 4 मिनट्स का डिफरेंस आ रहा है। तो हाफ डिग्री में कितने मिनट्स का डिफरेंस आएगा? हाफ डिग्री में आ जाएगा आपका 2 मिनट्स का। तो यहां पर मैं लिख दे रहा हूं 2 मिनट्स। तो टोटल कितना होगा? टोटल हो गया हमारा 330 मिनट्स। इस 330 मिनट्स को अगर आप कन्वर्ट करेंगे आवर्स में, घंटे में, ये हो रहा है 5 घंटे 30 मिनट। 5 घंटे 30 मिनट। तो जो इंडिया का जो टाइम है, इंटरनेशनल टाइम लाइन से कितना आगे है? 5 घंटे 30 मिनट आगे है। आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि जो इंपोर्टेंट लॉन्गिट्यूड है इंडिया के कौन कौन से लॉन्गिट्यूड है। एक तो ईस्टर्न लॉन्गिट्यूड है, एक वेस्टर्न लॉन्गिट्यूड है। जो सबसे मोस्ट इंपोर्टेंट लॉन्गिट्यूड है वो है 82 डिग्री एंड हाफ। क्यों है? यहाँ से इंडिया का टाइम डिसाइड हो रहा है, इसीलिए इसे बोलते हैं इंडियन स्टैंडर्ड टाइमलाइन कहते हैं। और ये 5 राज्यों से पास होते हैं। शहर आपको बता दिया हमने और कितना टाइम आगे है तो हमने ये बता दिया। और ये जो लाइन कहाँ से पास होती है? लंदन से पास होती है, जीएमटी लाइन, प्राइम मेरिडियन। तो कभी अगर आपके पेपर में क्वेश्चन पूछा जाए कि अगर लंदन में 12 बज रहा है तो इंडिया में उस समय कितना टाइम होगा, तो हमने देख लिया कितना टाइम होगा, 5.5 घंटे आगे। 5.5 घंटे हम लोग थोड़ा सा आगे हैं। तो अगर वहां पर 12 बज रहा है तो इंडिया में उस समय टाइम होगा कितना? 5:30 बज जाएगा। तो आप लोगों को अच्छे से समझ आ गया होगा। और ऐसे ही पूरा ज्योग्राफी की सीरीज के लिए जुड़े रहिए। अगर पसंद आया हो तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट कीजिए। ओके, थैंक यू।